हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज की सेशन में अपन सुपर 30 सीरीज की क्लास 15 देखेंगे। तो देखो, विदाउट टाइम वेस्ट करे हुए अपन चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो, एक महिला का द्वारा 75 किलोमीटर प्रति घंटा से एक निश्चित दूरी तय करती है और वह तुरंत उसी कार से 100 किलोमीटर प्रति घंटा से प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है। तो कार की औसत गति बताओ। तो औसत गति क्या होती है? जब भी स्पीड दे रखी है ना, तो आप एक फॉर्मूला याद रख लो। जब भी ये स्पीड दे रखी है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एक्स वाई और एक्स प्लस वाई। ये क्या है? पहली स्पीड है। और दूसरी क्या है? दूसरी स्पीड है वाई। तो देखो, दो मल्टीप्लाई करूंगा। पहली स्पीड कौन सी है? 75। और नेक्स्ट स्पीड कौन सी है? वाई। कौन सी है? वाई, जिसका मान कितना दे रखा है अपन को? 100 किलोमीटर। या सुनो, देखो, अक्स की जगह मैंने रख दिया 75 और वाई की जगह रख दिया मैंने क्या? 100। तो अगर इसको सोल्व करते हैं, देखो, 2 इंटू 75 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। ये कितना हो जाएगा? 175। ये 25 से कट जाएगा क्योंकि इनके लास्ट डिजिट टू टू डिजिट में देखो कितना आ रहा है? 75 आ रहा है। ये हो गया 25 75। और कितना हो जाएगा? 25 175। देखो ये कितना हो जाएगा यहाँ से? 600। और 600 में डिवाइड करोगे 7 से, तो कितना हो जाएगा? देखो, 7 8 56। फिर 4 बचेगा। फिर कितना हो गया? 7 5 35। ठीक है, तो कितना आएगा? 85 आएगा। तो 85 ऑप्शन कौन से में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर कितना आएगा? 85, 5/7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या आ जाएगी इसकी एवरेज स्पीड। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। एक विलियन में 84 लीटर तो क्या है? डेटोल है। और 112 लीटर में पानी है। यदि विलियन में 6x-3 लीटर डेटोल रहता है और 6x+7 7x+4 लीटर पानी मिलाए जाते हैं, डिटोल और पानी का अनुपात पहले के समान ही रहता है। तो अक्स का मान अपन को यहाँ से बताना है। तो पहले अपन निकाल लेते हैं कि जो डेटोल और जो वाटर है इनका पहले रेशियो कितना था। तो यहाँ से रेशियो निकालते हैं। तो सबसे पहले आप 4 से कैंसिल आउट करोगे। यहाँ से 4 से कितना हो गया? देखो, 4 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ठीक है, ये कितना हो गया? 4 दूनी 8 और कितना हो गया? और कितना हो गया? 8 चौक 32। ठीक है, तो यहाँ से 8 हो जाएगा। फिर 7 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा? तो 7 31, 7 चौक 28। तो जो पहले जो डिटोल और पानी का रेशियो था वो कितना था? 3:4। अब क्या बोला गया है? इस 84 लीटर डिटोल में, अगर मैं इस 84 लीटर डिटोल में कितना लीटर डिटोल मिला देता हूँ? 6x-3। ठीक है, अब जो रेशियो दे रखा है क्या बोला गया? अगर 112 लीटर जो पानी है इसमें मैं मिला देता हूँ ये पानी, कौन सा वाला? 7x+4। तो ये रेशियो क्या हो जाता है? जो पहले रेशियो था ना डिटोल और वाटर का, वो हो जाता है। तो पहले रेशियो कितना था? 3:4। अब इसको सोल्व करना है बस। क्योंकि यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 81। तो मैं लिख दूंगा 6x+81। और यहाँ से कितना हो जाएगा? 7x। ये कितना हो जाएगा? 116 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3:4। अब क्या करना है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा। तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा? यहाँ से 24x। कितना हो जाएगा? 24x। और 81 इंटू 4 कितना होता है? 324। ये सोमो, देखो, 7x+3 कितना होता है? यहाँ से 21x। और 116+3 कितना हो जाएगा? 116+3 कितना हो गया? देखो, इस 116 को कैसे याद करो? पहले 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 300। फिर 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 48। तो कितना हो जाएगा? 348। ये सोनो समझ में आया? देखो, यहाँ से अगर इसमें से माइनस करेंगे अपन 24 में से 21, तो यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास? 3x। और 348 में से अगर मैं 24 माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना बचेगा? यहाँ से कितना बचेगा? 24। कितना बचेगा? 24। तो यहाँ से अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 × 24। तो अक्स की वैल्यू पूछा था। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। देखो, एग्जाम पास में आ रही है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही एग्जाम में आप लोगों को क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में एक आदमी एक निश्चित धारा के अनुकूल 9 घंटे में तय करता है, जबकि समान दूरी को धारा के प्रतिकूल तय करने में उसका टाइम कितना लगता है? 18 घंटे लगता है। तो इस तरह जल में समान दूरी को 3/5 बार कितने घंटे में दौरा करेगा? ठीक है, तो मुझे ऐसे बता दो, जब डिस्टेंस क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो जो टाइम का रेशियो होता है ना, मान लो कि ए रेशियो बी है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, बी रेशियो ए। इतना समझ में आया? मुझे ऐसे बता दो, यहाँ पर जो टाइम का रेशियो हो जाएगा वो कितना दे रखा है? प्रतिकूल में, मतलब x+y। और अनुकूल क्या होता है? x-y। तो प्रतिकूल का टाइम ये दे रखा है 9। और प्रतिकूल जो अनुकूल होता है, अनुकूल क्या होता है? प्लस वाला। प्रतिकूल क्या होता है? माइनस वाला। तो अनुकूल का टाइम दे रखा है अपन को, ये रहा देखो, 9 घंटे। और प्रतिकूल का टाइम कितना दे रखा है? 18 घंटे। तो यहाँ से रेशियो लेऊंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा? देखो, स्पीड स्पीड का रेशियो क्या होता है? इसका उल्टा। टाइम का उल्टा। तो मैंने देखो, इसकी आ जाएगी 18, इसकी कितनी आ जाएगी? 9। इसका रेशियो ले लो। 9 से चला जाएगा 2 बार, 9 से कितना हो जाएगा? 1 बार। तो ये जो रेशियो आया वो किसका है? अनुकूल का। और ये वाला किसका रेशियो आया? प्रतिकूल का। तो अनुकूल को क्या लिखते हैं? x+y। रेशियो में करेंगे तो x-y। तो ये ऊपर वाला अनुकूल का, नीचे वाला प्रतिकूल का। जो अनुकूल है उसका रेशियो कितना है? 2। और जो प्रतिकूल है उसका रेशियो कितना है? 1। अब मुझे इसे बता दो, कंपाउंडेंडो एंड डिविडेंडो पढ़ा होगा आपने। वो क्या होता है? अगर a+b
ए माइनस बी होता है बराबर क्या है, सी अपॉन डी होता है। तो अपन को इसको ए अपॉन बी में कन्वर्ट करेंगे तो यही ऑपरेशन इधर वाले में लगा देना। अपन इसमें क्या लगा देंगे, सी प्लस डी, और क्या लगा देंगे, सी माइनस डी। मतलब ये जो इसमें कन्वर्ट कर दो और इसको इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जी, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई है, तो मुझे एक्स और वाई की चाहिए, तो यहाँ क्या लगाएंगे, 2+1, और क्या लगा देंगे, 2-1। तो एक्स और वाई की रेशो आ जाएगा। तो एक्स और वाई का रेशो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 3, और कितना हो जाएगा, 1। ये सुनो, अब बोला है कि समान दूरी तय करने के लिए उसका 3/5वां भाग निकालना है। तो देखो दूरी क्या होता है, स्पीड, स्पीड कितनी निकाल लिया अपने, अनुकूल वाली एक्स प्लस वाई हो जाएगी। ठीक है, इंटू टाइम। देखो एक्स प्लस वाई निकालेंगे तो 3+1, क्योंकि ये अनुकूल का टाइम दे रखा, तो अनुकूल की अपने को क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो अनुकूल की ये स्पीड है, अनुकूल का ये टाइम है। प्रतिकूल से भी निकाल सकते हो, देखो यहाँ से 3+1 हो जाएगा, और ये अनुकूल का टाइम कितना दे रखा है, 9। तो यहाँ से कितना हो गया, 3 और 1 4, और कितना हो गया, 9 चौके 36। अब क्या बोला है, ये जो समान दूरी है ना, इसका 3/5 भाग ही बताना है। तो इसका 3/5 भाग करा, और किस में बताना है, कि वह स्तर जल में, स्तर जल में मतलब अक्ष से। तो अक्ष की वैल्यू कितनी है, 3, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या निकल के आ जाएगा अपने पास, टाइम निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये स्पीड का भाग दिया है। और ये क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस का 3/5 करने को बोला है खुद ने इसने। तो यहाँ देखो 3 से 3 कैंसिल आउट कर दूंगा, और अगर इसमें भाग देता हूँ तो कितना हो गया, 5×35, मतलब 7 ही 7, आगे पूरा देने की जरूरत ही नहीं है। देखो 7 आ जाएगा ना, 7 एक भी ऑप्शन में दिख रहा है, कौन सा आ रहा है, 7.2। इसका पूरा पूरा बार कितना आ जाएगा, 7.2। कितने घंटे लगेंगे, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में सारणी में दिया गया है, 40 विद्यार्थी वाले एक कक्षा में पढ़ने वाले विशिष्ट आयु वर्ग के छात्रों को संख्या दर्शाया जाता है, तो छात्रों की माध्य आयु बताना है। तो जब भी इस प्रकार निकालना होता है तो अपन सिग्मा ऑफ एफ एक्स निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, सिग्मा ऑफ एक्स। तो देखो एफ एक्स निकालो तो 15×3 करो, क्योंकि देख रहे हो ये रहा एक्स, ये क्या है एफ, तो एफ एक्स से गुणा करो, तो 15×3 कितना होता है, 45। कितना होता है, 45 प्लस सिग्मा का मतलब क्या होता है, उन सबको गुणा करके ऐड करना। देखो 16×8 कितना होता है, यहाँ से 128। कितना होता है, 128। फिर देखो 17×10 कितना होता है, 170। और 18×10 कितना हो जाएगा, यहाँ से 18×10 कितना हो जाएगा, 180। यस और नो, ठीक है। 19×5 कितना हो जाएगा, यहाँ से 95। 19×5 कितना हो जाएगा, 95। एंड 20×4 कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, आपको साथ साथ में बोलता रहना है, जो मैं बोल रहा हूँ यस और नो, तो आपको यस और नो जहां पर बैठे हो वहां पर बोलना है। तो सिग्मा ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, देखो 45 प्लस 128 प्लस 170, इनको ऐड करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 698। कितना हो जाएगा, 698। अब देखो फॉर्मूला होता है जो माध्य का, वो फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा ऑफ एफ एक्स, जो तो अपने निकाल लिया, और सिग्मा ऑफ एफ, मतलब जो ये सिग्मा ये एफ दे रखा है, इसका अपन इनको सबको कैलकुलेट करना है जोड़ के। तो अगर इनको कैलकुलेट करोगे तो कितना हो गया, देखो 10 10 20, 20 और 9 29, 29 और कितना हो गया, 11, कितना हो जाएगा यहाँ से 40। कितना हो जाएगा, 40। तो अगर इसको डिवाइड करना है आपको 698 में अगर अपन 40 का डिवाइड करना है, तो यहाँ से कितना आएगा, अप्रोक्स कितना आएगा, अप्रोक्स कितना आएगा, 17.45। कितना आ जाएगा, 17.45। अगर इसको सोल्व करते हैं तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करोगे आप, का सोल्व करोगे, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो 4×6 डिवाइड बाई 6×4, यहां तक इसको सोल्व कर लिया। फिर लिखता हूं, देखो -6 डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 4 में से माइनस का 6 गया तो क्या बचता है, माइनस का 2 बचता है, प्लस 4+2 मल्टीप्लाई करूंगा 3/1/3, और देखो का सोल्व करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6। देखो ये भी 6 चौक 24 हो जाएगा, ये भी कितना होगा, 6 चौक 24, तो ये तो कितना बन जाएगा, टोटल 1 बन जाएगा। ये सुनो, यार समझ में आया। अगर ये 6 चौक 24 बन गया तो मुझे इसे बता दो, यहाँ से ये कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर इसमें भाग दूंगा तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और माइनस का 3 प्लस का 3, माइनस का 3 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा, +6। +6 हो जाएगा ना यहाँ से। अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से कितना हो गया, देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब इसको इसमें डिवाइड करो, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये तो 4 तो आएगा ही आएगा। 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 3। अब इसको सोल्व करोगे, 6 4 10, 10 3 13, और 1 कितना हो जाएगा, 14। कितना हो जाएगा, 14। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये क्वेश्चन आप कितने तरीके से कर सकते हो, 2 तरीके से कर सकते हो। अगर आपको जो तरीका पसंद आए वो एग्जाम में वो अपनाओ। पहले तो अपन करते हैं इफेक्टिव रेट। देखो एक तो इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जिसको नहीं निकालना आता 2 ईयर के लिए, A+B मल्टीप्लाई करूंगा A×B/100। अब मैं से बोलूंगा आपको फॉर्मूले फॉर्मूले को यूज करने की जरूरत ही नहीं है, तो वो कैसे निकालोगे। जब भी आपको 2 ईयर की इफेक्टिव रेट निकालनी है, किसके लिए, सीआई के लिए, या ध्यान रखना सीआई के लिए ओनली फॉर 2 ईयर्स के लिए। 3 ईयर्स के लिए अलग तरीका होती है, वो कभी सीआई पढ़ाएंगे तब अपन देखेंगे। तो यहाँ पर 2 ईयर्स के लिए देख रहा है, तो 2 ईयर्स में क्या करते हैं, 7% की इफेक्टिव रेट निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, जिसकी भी आपको 2 ईयर की इफेक्टिव रेट निकालनी है सीआई के लिए, इसको डबल करो, 7 को डबल करोगे तो क्या हो जाएगा, 14। फिर एक स्लेस खींच दो, फिर आप क्या करोगे, 7 का स्क्वायर कर दो। अब जब 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है, 49। अब जो इस स्लेस के बाद में जितने भी डिजिट आते हैं ना, आपको 2 डिजिट में ही रखना है।
अगर 3 डिजिट में आता है तो इसको में अगले वाले में सप्लाई कर देंगे, किसमें कर देंगे, अगले वाले में जोड़ देंगे। तो यहाँ से कितना हो गया, ये पहले से ही 2 डिजिट है तो कितना हो गया, 14.49%। ये क्या आ गया, इसका इफेक्टिव रेट आ गया। ये कितना आ गया, इफेक्टिव रेट आ गया। जिसमें बोलूं 11 का समझाता हूँ आपको, 11 का समझ में आ जाएगा। तो 11 का देखो डबल करो कितना होता है 22, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, लेकिन मेरे को रखना है लास्ट से 2 डिजिट ही, तो एक ज्यादा आ रहा है तो एक इसमें शिफ्ट कर दो, कितना हो गया 23.21%। तो ये क्या हो जाएगी, 11 की इफेक्टिव रेट समझ में आ जाएगी। ठीक है, आपको आई होप समझ में आएगा। अब देखो इसको कैसे यूज करते हैं। तो जो इफेक्टिव रेट आती है ना, वही क्या होता है मेरे अकॉर्डिंग, ये क्या होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो भी इफेक्टिव आती है, जो भी इफेक्टिव रेट आती है ना, तो वो क्या होता है टोटल सीआई होता है। अब अगर अपन एसआई की इफेक्टिव रेट निकालते हैं तो वो क्या होता है एसआई का टोटल ब्याज होता है। तो ये टोटल ब्याज आ गया किसका, मूलधन का आया। तो 30,000 का अगर इसका इफेक्टिव रेट निकाल देंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, मुझे टोटल ब्याज मिल जाएगा। तो मेरे को सीआई तो निकालना है टोटल। देखो पॉइंट से हटाऊंगा तो कितना लग जाएगा, डबल जीरो। देखो 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से अगर सीआई कैलकुलेट करोगे 3 into 449, अगर इसको सोल्व करते हो तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपको 4347। एक तरीका तो ये है। अगर जिसको इफेक्टिव रेट से करना पसंद ही नहीं है, वो बोलेगा कि हम ट्री मेथड से करेंगे। तो ट्री मेथड क्या बोलता है, देखो कि यहाँ पर कितना बोला फर्स्ट ईयर, और क्या बोल रहा है सेकंड ईयर, क्या बोल रहा है फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। तो मैं बोलूंगा कि 30,000 पर पहले आप लगा दो 7% की दर से ब्याज पहले ईयर पर। तो 30,000 पर 7% की दर से ब्याज लगाओगे तो यहाँ से कितना मिलेगा आपको बताओ, कितना मिलेगा 7 21, कितना मिलेगा 2100 रुपए। अब क्या होता है सेकंड ईयर पर जो प्रिंसिपल पर ब्याज लगता है वो तो लगेगा ही लगेगा, मतलब 2100 रुपए तो लगेगा ही लगेगा। साथ में सेकंड ईयर पर जो पहले ईयर पर जितने ब्याज लगाए, मतलब 2100 ब्याज लगा, तो इस 2100 पर भी 7% की दर से ब्याज लगेगा। तो 2100 पर मैं 7% की दर से ब्याज लगाऊंगा, तो 21 into 7 कितना हो जाएगा, यहाँ से 21 into 7 कितना होता है 147। तो टोटल ब्याज बताओ 2100 कितना होता है 4200, कितना होता है 4200 प्लस 147 और जोड़ दो तो यहाँ से टोटल ब्याज आ जाएगा कितना 4347। तो ऐसे भी कर सकते हो। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। देखो एक पतलून का अंकित मूल्य लागत मूल्य का 4 गुना है। अगर उस पर 64% का प्रतिवर्ष जो 64% का लाभ अर्जित करने के लिए छूट प्रतिशत कितना बताना है, मतलब उनको डिस्काउंट बताना है। तो सबसे बोला है कि अपन लागत मूल्य मान लेते हैं खुद से कितना है 100 रुपए। तो 64% का लाभ कब होगा, जब अपना सेलिंग प्राइस कितना होगा 164 होगा। जब सेलिंग प्राइस कितना होगा 64 होगा। अब देखो मार्क प्राइस है, अब बोला गया मार्क प्राइस और जो लागत मूल्य है वो क्या है, लागत मूल्य का 4 गुना है। तो अगर इसका 4 गुना करता हूं मैं तो मुझे मेरे पास जो मार्क प्राइस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। अब डिस्काउंट परसेंटेज किस पर दिया जाता है, हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है। तो जब डिस्काउंट देते हैं, जब मार्क प्राइस पर अपन डिस्काउंट देते हैं तो अपने पास क्या आता है सेलिंग प्राइस आएगा। तो मैं जो बोलूंगा 400 पर अपने कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट दिया होगा, तभी तो अपन को 164 प्राप्त हुआ होगा ना। ये सुनो, तो कितना डिस्काउंट दे रहे हो आप मुझे से बता दो। 400 में से आप माइनस करो 164, तो कितना डिस्काउंट दे रहे हो, यहाँ से 236 का आप डिस्काउंट दे रहे हो। कितना डिस्काउंट दे रहे हो 236 डिस्काउंट दे रहे हो, किस पर दे रहे हो, वो भी 400 पर दे रहे हो। और मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज के लिए 100 से। देखो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट कर देता हूँ, और यहाँ से अगर मैं कैंसिल करता हूँ 236 को, कितना हो गया 4 5 20 और 4 9 36, कितना आ जाएगा 59%। कितना आ जाएगा 59%। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 8। ये बोला गया है कोट थीटा बराबर अपन को दे रखा कोट 30 डिग्री और कोट 60 डिग्री। एक थीटा बराबर एक न्यून कोण है, तो 2 थीटा अपन को बताना है। देखो कोट थीटा बराबर क्या होना चाहिए, कोट 30 डिग्री, और क्या होता है कोट 60 डिग्री, ये दे रखा है। तो कोट 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, कितनी होती है √3, और कोट 60 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर 1/√3। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो कोट थीटा बराबर कितना मिल रहा है अपन को 1 मिल रहा है। तो आप लोगों को 1 पता होना चाहिए किसकी वैल्यू होती है कोट थीटा में। कोट थीटा की वैल्यू कितनी होती है 45 डिग्री। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। लेकिन बताना क्या है 2 थीटा की वैल्यू। यहाँ बताएंगे 2 थीटा, तो यहाँ से इधर भी 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। देखो अगर आपको वीडियो पसंद आता है समझ में आ रहा है तो आप चाहे ये जज मत किया करो कि भाई चैनल छोटा है या बड़ा है उससे ही पढ़े। आपको कंटेंट सही मिल रहा है तो आप पढ़ो ना। आपको पढ़ने से मतलब है, कंटेंट ये चैनल छोटा है बड़ा है उससे मतलब नहीं रखना चाहिए, आप पढ़ो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके बताया करो कि हाँ ये सही है। आपको कुछ भी चीज में इश्यू आ रहा है तो वो मुझे कमेंट करके बताया करो कि हाँ ऐसे भी कर सकते हो तो और बेस्ट होगा। ठीक है, अपना ओपिनियन दिया करो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। किसान बोला गया है कि 15,000 रुपए की ये गाय खरीदता है और एक वर्ष में इतने रुपए में वो बेच देता है। मतलब ये पहले इतने रुपए में खरीदा और इतने रुपए में बेच दिया। फिर ये बोला एक वर्ष के बाद फिर से उसने 19,000 रुपए खरीदा, मतलब 19,000 रुपए में खरीदा, मतलब क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा। फिर ये बोला 22,300 रुपए में बेच दिया, तो इस किसान का कुल लाभ बताओ। तो सबसे पहले अपन टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा अपन को अगर कुल लाभ बताना है। तो पहले तो कितने में खरीदा 15,000 में खरीदा, फिर उसने एक और खरीद लिया, कितने में खरीद लिया 19,000 में खरीद लिया। तो इसका टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 15,000 प्लस 19,000 कितना हो जाएगा 34,000। कितना हो जाएगा
34,000। अब टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे यहाँ से। पहला सेलिंग प्राइस कितना मिला, 18,500। फिर सेकंड में कितना मिलेगा, 22,300। 22,300 18,500 प्लस 22,300 कितना हो जाएगा यहाँ से, 40,800। कितना हो जाएगा, 40,800। देखो अगर परसेंटेज में चेंज पूछा है, जब परसेंटेज में दे रखा तो अपन इनका रेशियो ले लेंगे, इतना बड़ा सोल्व क्यों करेंगे, तो इसका रेशियो ले लेते हैं। देखो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर दो से कटेगा, तो दो से क्यों कटेगा, है ना। तो 8 से इसको 4 से काट दो, अगर इसको 4 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 85। यहां से इधर 4 से काटोगे तो 1 0 और कितना हो गया, 4 दूनी 8। ये सुनो, देखो अब बताओ मुझे यहाँ से कितना पड़ रहा है। परसेंटेज में पूछा है, ये कॉस्ट प्राइस आ गया, ये आ गया आपके पास सेलिंग प्राइस। तो देखो कॉस्ट प्राइस पर जितना ज्यादा होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट मिलता है। अगर मैं बोलूंगा आपके पास कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपए, और आप इस 100 पर ही बेच दिए, तो आपके क्या प्रॉफिट हुआ, नहीं प्रॉफिट हुआ ना। इससे कुछ ज्यादा में बेचोगे तभी तो आपका प्रॉफिट होगा, अगर इससे कम में बेच दिया तो आपके क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। देखो इससे ज्यादा में बेच रहा है, तो कितने ज्यादा में बेच रहा है, यहाँ से 17 में ज्यादा में बेच रहा है, किस पर बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। और एक बात याद रखना, जब भी प्रॉफिट कैलकुलेट करो ना, किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस। जब तक क्वेश्चन में आपको अलग से नहीं दिया हुआ है कि आपको सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट फाइंड करना है, तो आपको नहीं करना। जब भी क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो आपको किस पर फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस। जो बेस वैल्यू लेनी है, कौन सी लेनी है, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे, डबल जीरो। देखो 17 से 5 टाइम हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ से जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आ जाएगा अपने पास, 20%। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में इसमें क्या बोला गया, देखो डीआई का क्वेश्चन है, एस टू वाला ये है एंड एस4 वाला ये है। ठीक है, इसको कंपेयर किससे करना है, S5 से। और देखो परसेंटेज में चेंज पूछा है तो अपन इनका भी क्या लेंगे, रेशियो लेंगे। तो सबसे पहले मैं निकाल देता हूँ S2 एंड S4। S2 में कितना है यहाँ से 67, और यहाँ से कितना है 83। S4 में कितना है 83। S5 में कितना है यहाँ से, S5 में बता दो मुझे कितना है 85। सबसे पहले इनको जोड़ता हूँ, ये कितना हो जाएगा 150, ये कितना हो जाएगा 150, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 85। तो यहाँ से अगर 5 से कैंसिल आउट करते हो तो 5 से कितना हो जाएगा 30 टाइम, और 5 से कितना हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा 17। फिर क्या बोला गया, देखो S5 छात्रों से कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ से खुद देख के बताओ S5 से कितना छात्र कितना कितना अधिक है। यहाँ से देखो कितना अधिक है, यहाँ से 13 अधिक है। और किससे अधिक है, किससे अधिक है, S5 से पूछा है, S5 में इससे कितने अधिक है, तो S5 से पूछा है। और देखो मैंने S5 बेस ले लिया, और परसेंटेज की क्या लगा दूंगा, डबल जीरो। तो अगर इसको सोल्व करते हो यहाँ से कितना हो जाएगा, 76.47%। कितना हो जाएगा, 76.47%। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। एक डीलर अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करते हैं, लेकिन वह एक किग्रा के 735 ग्राम के गलत वजन का प्रयोग करता है, डीलर का लाभ प्रतिशत बताओ। देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप एक याद रखो, इसमें कोई ज्यादा मेथड तो लगता नहीं है। मैं से बोलूंगी आप खुद से मान लो कि 1000 ग्राम की प्राइस है, 100 ग्राम भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो अपने 1000 ग्राम इसलिए मानते हैं कि देखो 735 ग्राम दे रखा है, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। तो 1000 ग्राम का जो प्राइस है आप खुद मान लो कितना दे रखा है, 100 रुपए दे रखा है, कि 1000 ग्राम का प्राइस। अगर आप कोई 1000 ग्राम की चीज खरीदते हो तो आपको उसका पे कितना करना पड़ता है, 100 रुपए। तो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब ये कॉस्ट प्राइस है। मतलब 1000 ग्राम की चीज उसने कितने रुपए में खरीदी होगी, 100 रुपए में खरीदेगी। और ऐसे बोला कि जो सेलिंग प्राइस है वो भी क्या कर रहा है, कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा है। बोला ना कि कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने का दावा करता है। मतलब जिसने उसने जितने रुपए में खरीदी होगी, मतलब 100 रुपए में खरीदा, तो वो 100 रुपए में बेचने का दावा करता है। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा। इतना समझ में आया। फिर ये बोला कि देखो 1 किग्रा के स्थान पर, मतलब वो कुछ बेईमानी कर रहा है। अब ऐसे बोला कि 1 किग्रा, 1 किग्रा बराबर कितना होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। किधर समझाता हूँ, ठीक है। 1 किग्रा बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है ना। तो ऐसे बोला 1 किग्रा के स्थान पर वो 735 ग्राम के ही गलत वजन का प्रयोग करता है। तो ऐसे बोला है कि 1000 ग्राम नहीं तोलता, वो कितना ग्राम तोलता है, 735 ग्राम तोलता है। मतलब आप कहीं पर जा रहे हो, सपोज करो आप किसी दुकान वाले के पास जा रहे हो। अब वो आपको दिखा तो कितना रहा है, 1000 ग्राम का, लेकिन आपको बेईमानी करके तोल तोल के कितना दे रहा है, 735 ग्राम के। ठीक है। तो उसके जो दुकानदार है उसके नजरिए से सोचो, तो उसने कितने, जो 735 के उसने कितने प्राइस दिए होंगे, और आपने कितने दिए होंगे। तो आपने तो 1000 ग्राम के दिए होंगे, और दुकानदार ने कितने के दिए होंगे, 735 के दिए होंगे। क्योंकि उसने जो यहाँ से 735, मतलब उसने 265 ग्राम के तो पैसे बचाए लिए ना। तो यहाँ से देखो मुझे ऐसे बता दो, 1000 ग्राम का प्राइस कितना है, 100 रुपए है। तो 1 ग्राम का प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ से, 100/1000, या सोनो। लेकिन अपन प्राइस इसका निकालना है 735 का। तो 735 का जो प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से ये नीचे हो जाएगा 1000, यहाँ से मैं मल्टीप्लाई कर देखो तो 735 है। यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 73.5 रुपए। कितना हो जाएगा, 73.5 रुपए। तो देखो देखो 1000 ग्राम के प्राइस कितने रुपए मिलते हैं अपने, 100 रुपए। तो 735 ग्राम के अपन निकालिए कितने, 73.5 रुपए। तो देखो आप ये ग्राम बेच रहे हो, तो उसका कॉस्ट प्राइस उसका कितना, इतना, लेकिन बेच कितना रहा है, 100 में। तो यहाँ से इसका प्रॉफिट कितना रहा, वहां से इसका प्रॉफिट कितना रहा, 73.5। तो इसका क्या रहा, कॉस्ट प्राइस। बेच रहा है, बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस पे बेचूंगा, 100 पर बेचूंगा। यहाँ से प्रॉफिट बता दो कितना हो रहा है। तो यहाँ से अगर प्रॉफिट निकालते हो तो कितना होता है, 26.5 आएगा। कितना आएगा,
26.5 और किस पर आएगा 73.5 पर कॉस्ट प्राइस ये। तो परसेंटेज के लिए क्या लगा दूंगा 100, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से अगर इसको सोल्व करता हूँ 5 से, तो 5 तो कितना हो जाएगा 55 25 और 5 से कितना हो गया 13, 5 से 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा देखो 5 से कम 5 और 4 और 5 अंतर 35। अगर इसको सोल्व करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से अब ये अप्रोक्स का कितना आ जाएगा अपने पास 36.05%। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था और इसको एक ही तरीके से कर लिया करो। बाकी और भी ट्रिक होती है सॉल्व करने के लिए, बाकी अपन अगर डिटेल से पढ़ेंगे डिसऑनेस्ट तो उसमें और भी मेथड बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में रंजन के वेतन में 30% की कमी आ गई, बाद में 40% की वृद्धि हो गई, तो उसके लिए कितने प्रतिशत की चेंज होगी। तो मुझे जो बता दो, जब एक बार बढ़ता है एक बार कमी होता है तो अपन ये वाला फॉर्मूला ही लगाते हैं। और ये इस वाले फॉर्मूला देख रहे हो आप, कितनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट भी है। देखो 30% की कमी, कमी को अपन पहले लिखते हैं 30%। ठीक है, फिर बोला 40%, तो मतलब प्लस का लगा देंगे, प्लस 30% की कमी और मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, बटा क्या हो जाएगा 100। यहाँ से कितना हो जाएगा देखो प्लस का 10, यहाँ से कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ माइनस का 12। तो यहां से कितने परसेंट की कमी आ रही है 2% की। तो माइनस दर्शाता है कमी को, प्लस आता तो क्या होता है इंक्रीज होता है। तो माइनस का 2% की कमी, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते स्किप कर सकते हो, बाकी है इजी। देखो कैसे करेंगे। 15 टेस्टों में राघव द्वारा प्राप्त औसत अंक है 25 है, जुबेदा ने अभी तक 23 का औसत बनाया। जुबेदा ने कितना का औसत बनाया 23 का, परंतु उसने केवल 10 टेस्ट ही खेले। जो मतलब ऐसे बोल सकता हूं कि 10 टेस्टों में उसने कितने औसत है, उसका 23 औसत है। यदि प्रत्येक टेस्ट के अंकों का पूर्णांक 30 है, तो अभी शेष टेस्ट पर बचे कितने 5, क्योंकि टोटल तो कितने थे 15 थे, अब खेल लिए कितने उसने 10, अब बच रहे कितने 15। जुबेदा को औसत को अंक प्राप्त करने की चाहिए, मतलब उसने जो कितना औसत प्राप्त करना चाहिए जो जिससे क्या हो जाएगा पहले वाला हो जाए, मतलब जो औसत 25 था अभी भी कितना हो जाए 25 हो जाए। तो ये किस काम का है ये डाटा 30 पूर्णांक। तो कोई जरूरी नहीं है जो डाटा अपन को क्वेश्चन में दे रखा है वो यूज ही हो, कोई जरूरी नहीं है जो डाटा क्वेश्चन में दे रखा है वो यूज ही हो। कई बार विदाउट यूज करे भी अपन आंसर क्या निकाल लेते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। कई बार अपन इसमें इस डाटा को यूज करते हैं, अपनी इतना क्वेश्चन लॉन्ग लेके चले जाते हैं कि टाइम अपना निकल जाता है। तो कैसे करेंगे, मुझे से बताओ 15 टेस्ट हैं, उनका औसत अंक कितना है 25 है, तो 15 जो टेस्ट है उनका मैं टोटल अंक निकाल लूंगा। तो 15 इंटू 25 कितना हो जाएगा, यहाँ से टोटल अंक निकल जाएंगे, मुझे टोटल अंक निकल जाएंगे। यस सुनो, अब देखो जुबेदा एक है जो 23 जो का औसत बनाती है, कितने टेस्टों में 23 का 10 का। तो 10 टेस्टों में उसने 23 का औसत बनाया, तो कितना हो जाएगा इतना सम हो जाएगा। अगर मुझे इसके सम के बराबर करना है, मतलब देखो ये बोल रहा है कि इसका एवरेज लाना है, मतलब जो पहले का एवरेज के बराबर लाना है। ये से बोल रहा है कि बोला ना कि उसका प्रदर्शन राघव के समान होना चाहिए। अगर राघव के समान होना चाहिए मतलब राघव के अंक के बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों टेस्ट तो कितने दे रहे हैं यहाँ पर 10 और 5 15 दे रहा है, ये भी कितना दे रहा है 15 दे रहा है। फर्क किस में आ रहा है, अंकों में आ रहा है। तो अंक इसके भी समान होने चाहिए, ये राघव का है, और जो जुबेदा का है उसके भी अंक समान होने चाहिए। ये सुनो, देखो 10 टेस्टों में तो उसने इतने बढ़ा लिए, तो मैं से बोलूंगा जो शेष टेस्ट है ना 5, उसमें उसने अक्स औसत अंक बनाए। तो 5 इंटू औसत अंक करूंगा तो ये भी क्या आ जाएंगे मेरे पास अंक आ जाएंगे। अगर दोनों को बराबर कर दूंगा तो मेरे कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये टोटल अंक आ जाएंगे, और इनको जोड़ूंगा जो अक्स की वैल्यू में ऐसे रखूंगा कि ये भी क्या आ जाएगा इसके बराबर आ जाएगा, तभी तो टोटल बराबर हो जाएगा उनका औसत अंक। तो 25 इंटू 15 कितना हो जाएगा यहाँ से, देखो पहले सबसे पहले या तो इसको करो, अब इसको कैलकुलेशन करनी है, इजी करनी है। कैसे करेंगे, एक तो तरीका है कि 15 इंटू 25 कर लो, फिर इसको कर लो। देखो मुझे यहाँ पर भी 5 दिख रहा है, यहाँ पर भी 5 दिख रहा है, यहाँ पर 5 दिख रहा है, तो मैं सबसे मैं 5 को मैं लेके क्या कर दूंगा काट दूंगा। देखो 5 से कर दूंगा 25, 5 से कर दूंगा 2, 5 से कितना हो जाएगा एक टाइम। तो यहाँ से कितना होगा देखो 75, या सोनो यहाँ से कितना होगा 23 से 46, और यहाँ से कितना हो जाएगा अक्स। तो मुझे अक्स की वैल्यू बतानी है। देखो यहाँ से इधर माइनस करूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 29, तो यहाँ से कितना हो जाएगा अक्स। तो वो कितने औसत अंक होने चाहिए, ये से पूछा कि उसका प्रदर्शन करने के लिए राघव के समान से कितने औसत अंक होने चाहिए 29, कितने औसत अंक होने चाहिए, तभी तो उसके क्या हो जाएंगे बराबर। आप इसका क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो 15 इंटू 25 करोगे तो वो सम अंक आ जाएगा। 10 इंटू 23 प्लस 5 इंटू 29 करके देखो तो दोनों का अंक क्या हो जाएंगे बराबर, तो दोनों का अंक बराबर हो जाएंगे। तो अंक बराबर हो जाएंगे तो आप इसमें अंक 15 से डिवाइड करोगे तो इसका औसत भी कितना आ जाएगा 25। और अगर जुबेदा के अंक भी उतने ही है और टेस्ट भी उतने हैं, तो उनके अगर एवरेज करोगे तब भी कितना आ जाएगा 25। तो यही पूछा क्वेश्चन में। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में एक दुकानदार अपने स्टोर से 18% की छूट देता है, तो एक ग्राहक को 5583 रुपए की वस्तु के लिए कितना रुपए देना पड़ेगा, मतलब उसको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो जब भी पता है ये आपको दे रखा अंकित मूल्य, अगर मुझे इसे बता दो 100% है टोटल, अगर उसमें 18% की छूट दे रहा है तो कितने की बेचेगा।
18% की छूट दे रहा है तो कितने की बेचेगा, उसमें 82% की बेचेगा ना, 100 में से 18 माइनस करूंगा तो ये डायरेक्ट मेरे पास क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस दे देगा। या आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, पहले 5523 का 18% निकालो, फिर 5523 में माइनस कर दो, कैसे भी। अब ये अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो 5523 का आपको 82% निकाल दो, यहाँ से कितना हो जाएगा, 82% परसेंटेज हटाऊंगा तो कितना, 100। अगर 5583 को आप 82 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 7 8 और जीरो, तो यहाँ से अगर इसको डबल जीरो से भाग देते हो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो अप्रोक्स बताना है, तो यहाँ से 2 पॉइंट लगता है तो जीरो का कोई दिन नहीं, तो अपन उसको क्या मान लेंगे, कितना था मान लेंगे, कितना हो गया 4578, कितना मान लेंगे 4578, इस रुपए में बेचना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर चलो 15 में, देखो ये लग रहा है एक लाइन का, लेकिन आप इसको कर नहीं पाओगे, क्यों है, अच्छा क्वेश्चन है। अब जब क्वेश्चन बड़ा होता है तो वो क्या होता है, दिखने में हार्ड होता है लेकिन करने में इजी होता है। लेकिन छोटा क्वेश्चन ऐसा लगता है कि हाँ इजी है, लेकिन अपन इसको करेंगे तो देखो अच्छा क्वेश्चन है। ये बोला कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त समषष्टभुज में समाहित है। समषष्टभुज मतलब क्या होता है, जिसकी साइड कितनी है 6, और षष्टभुज की भुजा बतानी है आपको। तो मैं से बोलूंगी सबसे पहले मैं समषष्टभुज बनाता हूँ, ये क्या है, हेक्सागोनल है, ठीक है। यहाँ से मैंने बना दिया, यहाँ से पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। अब इसके बोला इसके अंदर क्या है, वर्त समाहित है, तो इसके अंदर मैं वर्त बनाता हूँ। वर्त मतलब सर्कल, ये देखो इसको साइड के टच कर रहा है, ठीक है, प्रॉपर। यहाँ से देखो ऐसे मैं इसके बना दिया सर्कल एक, ठीक है। अब मुझे से बता दो, यहाँ से कोई सेंटर पॉइंट होगा ओ सर्कल का, यहाँ से मैं देखो ये पॉइंट है ना, इसका यहाँ से मिलाता हूँ, और यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ से मिलाता हूँ, ठीक है। इसका पॉइंट को दे देता हूँ ए, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं बी। समझ में आया इतना। अब देखो इस पॉइंट का नाम दे दिया तो यहाँ से मैं इसके परपेंडिकुलर खींचता हूँ मीडियन के जैसे, यहाँ पर मीडियन है जो मिड पॉइंट में मिलता है, यहाँ से 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ पर कितना बनाएगा 90 डिग्री, ये मैंने खुद से कर दिया। अब देखो मुझे एक चीज ऐसे बता दो, अगर ये कोई क्या है, हेक्सागोनल है, यहाँ पर ये क्या है, हेक्सागोनल है, ये सुनो। अब इसके अंदर एक सर्कल है, मैं अलग से कुछ बता रहा हूँ आप लोगों को, देखना। ये सर्कल है, एक बार चला गया एक मिनट, ठीक है। ये क्या है, सर्कल है यहाँ पर। तो मुझे ऐसे बता दो, ऐसे कितने पार्ट बनेंगे, देखो यहाँ से एक बन जाएगा, ऐसे दो बन जाएगा, यहाँ पर कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 5 बन जाएगा, इन कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। 6 पार्ट बन जाएंगे ना इसे, अगर इसको मिलाते हैं तो एक सर्कल के चारों ओर कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। तो ऐसे कितने कोण बन जाएंगे, मतलब ये जो ये कोण एंगल होगा वो भी समान होगा, क्योंकि ये समषष्टभुज है। जो साइड ये है, जो साइड ये है वही साइड ये है, जो साइड ये है वही साइड क्या है, ये है। तो जो ये बीच के एंगल बनेंगे ना, ये वाले ये क्या बनेंगे, इक्वल बनेंगे। तो टोटल कितने एंगल है, 360 डिग्री का बनेगा। अगर मुझे एक का निकालना है, टोटल कितने हैं, 6 हैं, तो एक का निकालना है तो मैं कितना निकल जाएगा यहाँ से 60 डिग्री। तो जो ये एंगल बनेगा ना टोटल, वो कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। तो इसलिए मैंने यह अलग से बनाया, ठीक है। अब यहां से अगर मुझे ऐसे बता दो 60 डिग्री का बन गया, तो यहां से एक चीज देखो, ओ ए और ओ बी, क्या देखो, ओ ए और ओ बी। तो ये देखो यहाँ पर ओ है तो ओ ए और ओ बी, ये चीज क्या दिख रही है आपको, सर्कल की रेडियस दिख रही है ना। तो ये चीज क्या होती है, बराबर होती है। सर्कल की रेडियस चाहे मैं इधर खींचूं चाहे इधर खींचूं, वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। लेकिन ओ एम दिख रही है, वो भी तो सर्कल की रेडियस तो दिख रही है आपको, देखो ओ एम भी क्या है, सर्कल की रेडियस है। ओ एम भी क्या है, रेडियस है। लेकिन मैं बोलूं कि ओएम है ना, वो परपेंडिकुलर है किससे, ए बी पर है, परपेंडिकुलर है ए बी पर। तो जो ए एम है ना, ये ए एम और एम बी ये क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अपने इसको इक्वल टू पार्ट में बांटा है। ये क्या है, मिड पॉइंट है, याद रखना, ये क्या है, मिड पॉइंट है, अपने खुद ने बनाया। अब देखो यहाँ से आप ट्रेंगल ऑफ देखो, मैं ट्रेंगल दिखा रहा हूँ आपको, ओ एम ए। एक तो ट्रेंगल ये देखो, एक ट्रेंगल देखो ओ एम बी, एक ट्रायंगल देखो ओ एम ए, एक ट्रायंगल देखो ओ एम बी। इसमें क्या क्या बराबर है, एक तो अपन ये प्रूव कर दिया कि ओ ए और ओ बी क्या है, इसकी रेडियस है, इसलिए बराबर है, ठीक है, ये सुन। और ए एम और एम बी बराबर है, ए एम और एम बी बराबर है, ए एम और एम बी बराबर है, क्योंकि इसको परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इसको दो बराबर भागों में बांट देगी, तो यहां से कितना हो गया, ये बराबर है, ठीक है। अब देखो एक एंगल ये भी बराबर है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का है और ये भी क्या है, 90 डिग्री का है, तो ये समझो अच्छे से। ये क्या हो जाएगा, बी एम ओ, क्योंकि बीच वाला क्या होता है एम, मतलब ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। बी एम ओ, और कौन सा हो जाएगा, ए एम ओ, ठीक है। देखो ए ए एस, इससे क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। समरूप हो जाएगा तो जो बचा हुआ एंगल है, जो ये एंगल बच रहा है और ये एंगल बच रहा है, मतलब कौन सा एंगल, एंगल ए ओ एम, और एंगल कौन सा, बी ओ एम, एंगल बी ओ एम, ये भी बराबर हो जाएगा। जब ट्रेंगल समरूप हो जाते हैं, दो ट्रेंगल समरूप हो जाते हैं, जब दो ट्रेंगल समरूप हो जाते हैं तो उसकी क्या हो जाती है, सब कुछ बराबर हो जाता है, उसकी साइड भी बराबर हो जाते हैं, उनके क्या हो जाते हैं, एंगल भी बराबर हो जाते हैं। तो ये ओ एंगल अपने क्या निकाल लिया, बराबर निकाल लिया। तो मतलब ये 60 डिग्री का था टोटल, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का। अगर बराबर है तो, क्योंकि बराबर को बांटना है अपन को 60 डिग्री को, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब देखो आप ट्रेंगल देखो ओ एम बी में,
कोई सा भी ट्रायंगल ले लो, या तो ऊपर वाला ले लो या नीचे वाला लो। अब इसमें टेन थीटा लगा दो, टेन थीटा लगाओगे तो टेन 30 डिग्री हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, टेन 30 डिग्री। तो देखो ये तो 90 डिग्री, तो 90 के सामने वाला तो क्या हो जाएगा, करंट। तो लंब कौन सा हो जाएगा, एम बी। क्या हो जाएगा, एम बी। एम बी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। आधार क्या हो जाएगा, ओ एम। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। एम बी की वैल्यू निकालनी है, ओ एम की वैल्यू पता है, रेडियस है। रेडियस कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 6। रेडियस कितनी दे रखी है, 6। तो एम बी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी यहाँ से, 6√3। यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं तो √3 यहाँ से 3 हो जाएगा, तो 3 से कितना हो जाएगा, 2 3। तो एम बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 2√3। लेकिन अपन को निकालना क्या, षष्टभुज की भुजा। भुजा क्या है यहाँ पर, ए बी है। तो ए बी को क्या लिख सकते हो, 2 गुना एम बी लिख सकते हैं ना, क्योंकि बराबर है। तो एम बी जितना होगी वो उतना ही क्या होगी, एम बी हो जाएगा। ए एम हो जाएगा, तो 2 × 2√3। तो यहाँ से जो साइड आएगी वो कितना आएगी, 4√3। देखो अच्छा क्वेश्चन है, और ये अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इतना थोड़ा लॉन्ग करना ही पड़ेगा, इसके कोई ट्रिक नहीं है कि भाई मैंने ट्रिक फॉर्मूला बता दिया डायरेक्ट निकल जाएगा। अपन को अगर अच्छे से इसकी बेसिक आता है, प्रॉपर्टीज आती है, तभी ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। क्योंकि इसमें अपन कर ही अच्छे क्वेश्चन रहे हैं, ऐसे नहीं है, इसमें अच्छे क्वेश्चन भी है और थोड़े इजी क्वेश्चन भी है। देखो इसमें एमडीएस वाला फॉर्मूला लगाना है, M × D1/W1, M2 D2/W2, ये बराबर कर देंगे। देखो M1 कितना है, 14। डी कितना लग रहा है यहाँ से, 5 दिन। और वर्क कितना कर रहा है, 55। यहाँ से कर दो। देखो M2 कितना है, 21। कितना टाइम लग रहा है, 4। और अपन को एक्स निकालना है, मतलब सेकंड वर्क निकालना है। देखो 5 से कितना हो जाएगा यहाँ से, 14 टाइम। 7 से काट दो 2 बार, 7 से काट दो 3 टाइम, 2 से काट दो यहाँ से कितना, 2 टाइम। देखो एक्स उधर चला जाएगा, वो 11 उधर चला जाएगा, तो 11 से कितना हो जाएगा, 66 मीटर का उसको ये सेकंड वाला वर्क रहेगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखो यदि एक राशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपए है, यदि उसी राशि पर समान अवधि के लिए समान ब्याज पर साधारण ब्याज 800 रुपए है। ये दे रखा आपको चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्या दे रखा है, साधारण ब्याज। 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का बीच का अंतर बताना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में देखो यहाँ से इतना क्वेश्चन देके अपन को रेट भी पूछ सकता था या प्रिंसिपल भी पूछ सकता, लेकिन इसमें एक और रेट कर दिया। क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। देखो वो कैसे बताएंगे, और वो किसका बताना है, 3 वर्ष का बताना है। तो सबसे पहले अपन रेट फाइंड करके प्रिंसिपल फाइंड कर लेते हैं। तो यहां से मैं बता रहा हूं, देखो सबसे पहले मुझे ये बता दो, ये 800 है, 2 ईयर का लिए है। 800 कितना है, 2 ईयर के लिए, तो एक ईयर के ब्याज कितना हो जाएगा, 400 मिल जाएगा। तो देखो 400 मिलेगा पहले ईयर पर, सेकंड ईयर पर क्या मिलेगा, साधारण ब्याज में 400। लेकिन ये 32 क्यों मिल रहा है, ये 32 क्यों मिलता है, मैंने आप लोगों ने ट्री मेथड पढ़ा होगा कि जो फर्स्ट ईयर पर ब्याज मिलता है उस पर तो ब्याज मिलता है, तो यहाँ पर कितना मिल रहा होगा, 32 मिला होगा। ठीक है, तो ये 32 मिल रहा है फर्स्ट ईयर पर ब्याज। तो 32/400 कर देंगे, परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे, 100। तो कितना हो जाएगा, 4×32। तो यहाँ पर रेट कितनी आ जाएगी अपने पास, 8% आ जाएगी। ठीक है, तो अपने पास ये ब्याज दे रखा है, ये साधारण ब्याज दे रखा है 800, कितने ईयर का, 2 ईयर का। तो 2 ईयर का जो साधारण ब्याज होता है उसकी इफेक्टिव रेट कितनी होती है, 8 8 × 2, यहाँ से कितना हो जाएगा, 16%। मतलब अपन को 800 है ना, वो 16 की वैल्यू दे रखी है, 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से प्रिंसिपल 16×5 80। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 5000। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 5000। अब प्रिंसिपल निकाल लिया ना। अब देखो अपन ट्री मेथड यूज करेंगे, कितने ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए। देखो यहाँ से देखो फर्स्ट ईयर, यहाँ आ जाएगा सेकंड ईयर, और यहाँ कितना आ जाएगा, थर्ड ईयर। ये सुनो, देखो अगर 5000 पर आप लोगों को 8% दर से ब्याज निकालना है, तो कितना मिल जाएगा, यहाँ से 400। ठीक है, फिर सेकंड ईयर पर 400 मिलेगा ही मिलेगा। फिर 400 पर और 8% की दर से ब्याज लगाएंगे तो कितना मिलेगा मुझे, 32। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, 400। फिर इस 400 पर आप 8% की दर से लगाओगे तो कितना मिलेगा, 32। फिर इस 400 पर लगाओगे तो कितना मिलेगा, 32। फिर इस 32 पर 8% की दर से लगाओगे तो कितना मिलेगा, 2.56। तो मैंने क्या बताया था, जब भी अंतर पूछे तो जो ये एक्स्ट्रा चीज आती है ना, यहाँ पर जो ये सेम सेम के अलावा, तो यहाँ पर जो चीज आती है वही क्या होती है, सीआई और एसआई का डिफरेंस आती है। तो जोड़ो 32 32 32 96, 96 प्लस 2.9 2.56 कितना हो जाएगा, 98.56। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 98.56, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ये बोला गया है, लड़कों के एक समूह ने यात्रा पर जाने के लिए प्रति व्यक्ति उतना ही योगदान देता है जितने की वे संख्या में थे। मैं से बोलूं कि वे संख्या में कितने थे, अक्स, और इतने ही योगदान दे रहे तो कितने हो जाएंगे, अक्स। तो ये टोटल योगदान हो जाएगा। तो टोटल योगदान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 841। तो ये अक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 841। अगर इसका रूट करते हैं अपन 841, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, ये किसका होता है, 29 का होता है। ये कितना होता है, 29 का होता है। तो जो लड़के का समूह था वो कितना था, 29 था। इजी क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अलग थी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर।
कितने पे चलता है 19 पर। साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर जीरो। देखो यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, पहले भी दिख रहा है, अपने ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। जब ये 0 डिग्री किस पर होता है, जब थीटा बराबर यहाँ पे 45 कर देंगे, यहाँ पर भी कितने कर देंगे 45, क्योंकि 1/√2 होता है, इसका भी 1/√2, तो यहाँ पर कितना होता है 0। तो यहाँ पर थीटा वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, थीटा बराबर कितना आ जाएगी 45 डिग्री। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, देखो साइन थीटा की 45 वैल्यू कितनी होती है 1/2, और यहाँ से किसका किसका क्यूब दे रखा है, इसका क्यूब दे रखा है 3 × 1/√2 का क्यूब। देखो 1/√2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2/√2। ठीक है, यहां से करूंगा, यहाँ कितना √2। ठीक है, 3 × 2√2, यहाँ से एलसीएम ले लो कितना 2√2, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा 4, और 2√2। देखो 2 से यहाँ चला जाएगा 2, और यहाँ इसको 2 को क्या लिख सकते हो आप, √2 × √2, एक रूट से एक √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा यहाँ से आंसर, और फाइनली √2। तो जो थीटा का मान आएगा वो कितना आ जाएगा √2। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। 5800 रुपए की राशि को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो पहला भाग है, एक सेकंड भाग है, एक थर्ड भाग है। तो बोला कि पहला भाग का आधा, तो मैंने पहले भाग का आधा कर दिया। फिर बोला दूसरा भाग का 1/5, दूसरा भाग 1/5 कर दिया, और तीसरा भाग का कितना 3/8। और ये क्या बोल रहे हैं, ये बराबर है, ये क्या है बराबर है। देखो अब अपन को ए और बी का रेशियो चाहिए, क्योंकि टोटल राशि दे रखा है। अब इनको तीसरी राशि तो अपन को ए और बी का राशि चाहिए। जब भी आपको ए और बी का राशि इस प्रकार से दिया हो ना, तो आपको बस ऊपर जो भी संख्या है ना उसको अपन को हटाना है। तो ऊपर संख्या इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। तो इस संख्या को उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, सब में 3 से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पर भी 3 से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पर भी 3 से डिवाइड कर देता हूँ, और यहाँ पर भी 3 से डिवाइड करता हूँ। देखो यहाँ से तो कितना हो जाएगा a/6 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा b/15 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 3 से 3 हट जाएगा, तो c बाय कितना हो जाएगा 18। तो अब a का रेशियो कितना है 6, b का रेशियो कितना है 15, c का रेशियो कितना है 8। ठीक है, तो यहाँ से मुझे जो बता दो रेशियो में तीनों तीनों का टोटल कितना हो जाएगा, रेशियो में तीनों का टोटल कितना हो जाएगा 29। इनको जोड़ोगे 6, 15 और 8, इनका टोटल कितना हो जाएगा 29। देखो इसको ये तो मैंने बता दिया, और ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप और भी तरीका करोगे तो इनको इसके बराबर के मान के आपको एक की वैल्यू निकाल के इक्वेशन निकाल के वैसे कंपेयर करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर में जो भी संख्या दिख रही है उसको आप हटा दो। हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ मुझे 3 दिख रहा तो मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से जो ए का रेशियो आ जाएगा 6 आ जाएगा, बी का कितना आएगा 15 आ जाएगा, सी का कितना आ जाएगा 8। तो रेशियो में टोटल कितना 29, रियल में कितना है 58, रियल में कितना है 58। 58 अगर, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 29, और किसकी वैल्यू पूछा है तीसरे की, मतलब सी की वैल्यू पूछा है, मतलब 8 की। तो कितना हो गया 29 दूनी 58, 8 दूनी कितना हो गया 1600। तो जो सी की वैल्यू है वो कितनी है 1600, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। ए ने इतने रुपए निवेश किए, और जो आ जाता है बी वो 4 महीने के बाद आता है और इतने रुपए निवेश करता है। तो वर्ष के अंत में उनका टोटल लाभ ये है, तो ए अपन को एक ही धनराशि बतानी है। तो देखो ए है वो 7,20,000, कितने 7,20,000, कितने मंथ के लिए निवेश करता है 12 मंथ के लिए, क्योंकि अलग से तो कुछ दिया उन्हें। तो ए वर्ष के अंत मतलब 1 वर्ष की बात हो रही है। और बी कितना आता है 4 मंथ के बाद में आता है, मतलब 8 महीने के लिए लगाता है। तो कितने लगाता है ये 5,40,000। ठीक है, कितना लगाता है 5,40,000, कितने मंथ के लिए 8 मंथ के लिए। तो ये जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वो किसमें बढ़ता है, जो प्रॉफिट का रेशियो होता है, सॉरी, किसमें बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो मैंने ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ये टाइम हो गया, ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ये टाइम हो गया। तो जो रेशियो लेंगे वो किसका आएगा, प्रॉफिट का आएगा। देखो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ से कट जाओगे कितने से, यहाँ से काटोगे तो कितना हो गया 9×72, और कितना हो गया 9×6=54। ठीक है, 6 से कितना हो जाएगा 12, तो 8 से 8 कैंसिल आउट कर दो। यहाँ से जो प्रॉफिट का रेशियो आ रहा है मेरे पास कितना आ रहा है 2:1। टोटल प्रॉफिट कितना है यहाँ से 96,000। ठीक है, टोटल की वैल्यू कितनी है 3, किसकी वैल्यू पूछा है एक की, मतलब 2 की वैल्यू पूछा है। तो कितना हो गया 3×3 = 9, 3 दूनी 6, 32 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ से 64,000। तो जो एक का प्रॉफिट हो जाएगा 96,000 में कितना है 64,000, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 में, माध्य ज्ञात करो। माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा। सबसे छोटा 1 है, फिर भी 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। अगर इसको माध्य ज्ञात करना है, देखो टोटल टर्म कितनी है 3 और 3 6, कितने हैं 3 और 3 6, तो 6 से 6 में 2 का डिवाइड कर दो, मतलब जो तीसरा टर्म आएगा और जो चौथा टर्म आएगा, इसमें तीसरा टर्म कौन सा है 2 और 3, इनका अपन को क्या लेना है एवरेज लेना है। तो 2 + 3 डिवाइड करेंगे तो 5/2 करेंगे, कितना जाएगा अपने पास 2.5। तो इसका माध्य कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। राकेश ये कार्य को 45 दिन में कर सकता है, तो मैं लिख देता हूँ यार, राकेश कितने दिन में करता है 45 दिन में करता है। मनोज उसी कार्य को कितने दिन में करता है, मनोज उसी कार्य को 90 दिन में करता है। ठीक है, तो वे एकांत दिन से कार्य करते हैं। राकेश को कार्य शुरू करता है, मतलब सबसे पहले कौन करता है, राकेश शुरू कार्य करता है। तो बताओ कितने दिन में होगा काम। देखो यहाँ से अच्छे से समझना, एलसीएम ले लेंगे टोटल वर्क के लिए, अपने पास 90 आ जाएगा। इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी राकेश की 2, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1।
तो बोल रहा है राकेश शुरू करता है, पहले राकेश आएगा फिर क्या आएगा, मनोज आएगा। मतलब पहले दो दो की एफिशिएंसी काम होगा, फिर एक की एफिशिएंसी काम होगा। तो ये फर्स्ट दिन करेगा, ये दो, फिर दूसरे दिन करेगा। तो 2 दिन में मुझे से बता दो टोटल काम कितना हो जाएगा, पहले दो हो गया फिर एक हो गया, मतलब 2 दिन में टोटल काम कितना हो गया, 3 हो गया। अब मुझे पूछना 90 या 90 से छोटा, तो देखो मैं इस 3 को किस संख्या से गुणा करूं, या तो मेरे पास एग्जैक्ट 90 आ जाए, या तो एग्जैक्ट 90 आ जाए, या एग्जैक्ट 90 से छोटा हो पीछे। तो देखो 30 से गुणा करूंगा तो मेरे पास टोटल काम हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 30 से टोटल मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 60 दिन। तो जो 60 जो 90 वर्क करने के लिए उसको उनको कितना टाइम लगेगा, इसे 60 दिन लगेगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखो इसमें क्या करना है, ए बाई बी, इसमें दे रखा 7/b। देखो आपको होमवर्क के लिए भी मेरे को पता रहे, आप कमेंट बॉक्स में करना। इसका मतलब क्या होता है, आप ए की वैल्यू रखना है इसमें 7 और बी की वैल्यू रखना है क्या, 5। तो अगर जिसका आंसर सही होगा ना, तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में करेगा कि भाई इसका आंसर क्या आएगा, तो जिससे मुझे ये भी पता लगेगा कि भाई कौन कौन क्लास देख रहा है और कौन कौन रेगुलर है। ठीक है, तो जो इस क्वेश्चन को देख रहा है वो ए की वैल्यू रखना है यहाँ पर 7, बी की वैल्यू रखना है 5। तो फिर जो भी आपका आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन, ये आपके लिए एचडब्ल्यू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलता है। देखो कक्षा में 50 छात्र हैं, यदि लड़के और लड़कियों की सो रेशियो जो संख्या का अनुपात है ये दे रखा है, तो अपन को बताना है इसका मध्य अनुपाती। तो सबसे पहले टोटल छात्र कितने हैं, 50। देखो रेशियो में टोटल कितना है, 25। तो देखो सबसे पहले बोझ निकाल लेते, मतलब 16 की वैल्यू निकाल लेते। तो 25 इंटू कितना हो गया, 2 बार, तो यहाँ से बोझ कितना हो गया, कितना आ गया 32। तो गर्ल्स कितनी आ जाएगी, यहाँ से गर्ल्स निकालेगा तो कितनी आ जाएगी बताओ मुझे। 50 में से आप क्या क्या माइनस कर दोगे, 50 में से 32 माइनस कर दोगे, या वैसे निकालोगे तो कितना आ जाएगा 18। ठीक है, अब इसका माध्य अनुपाती क्या होता है, मत जब इन दोनों का माध्य अनुपाती लोगे तो क्या होगा, इन दोनों का रूट ले लो। देखो इसको इसका तो परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं, तो इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ ना, ऐसे तोड़ सकता हूँ ना, 16 इंटू 2 इंटू 18। देखो 16 का मुझे पता है रूट कितना होता है 4, 18 इंटू 2 कितना होता है 36, 36 का रूट कितना होता है 6। तो मध्य अनुपात कितना आ जाएगा आपके पास 24, कितना आ जाएगा 24। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26 में 1000 रुपए के बिल पर 32% की छूट देता है, 20% और 12% की दो क्रमागत छूट देता है। मतलब एक छूट तो अपने पास 32% है, और एक छूट है दो क्रमागत, क्रमागत छूट देता है, मतलब 20 प्लस 12, और प्लस क्या होता है, क्या होता है यहाँ पर माइनस होता है, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बटा 100, या 100। यहाँ से अगर माइनस करता हूँ तो कितना होगा, 20 इंटू 12 बटा 100। तो यहाँ से कितना हो जाएगा टोटल 32। तो यहाँ से कितना होगा, देखो एक जीरो से एक जीरो 12, 24 हो जाएगा। 24 में 1.5 डिजिट लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2.4। तो यहाँ से जो कर्मागत छूट आ जाएगी टोटल अपने पास कितना आएगी, 29.6। फिर क्या बोला, दोनों छूट, मतलब इस छूट और इस छूट का अंतर बताओ। इस छूट और इस छूट का अंतर टोटल परसेंट में कितना है, यहाँ से कितना है 2.4%। तो अंतर ही है ना ये परसेंटेज में, तो इसका अंतर निकाल लेंगे अपन कितना, 1000, तो 10,000 दे रखा है, इसका 2.4% की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो, एक जीरो यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से कितना होगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 24 इंटू 10 कितना होता है 240। तो दो, अगर अपन पहले 10,000 का 32% निकालते हैं, फिर दो कर्मा का छूट निकालते हैं, फिर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 240। लेकिन अपन ने इसका इफेक्टिव रेट से कर लिया, 32% तो 32% था ही, साथ में कर्मा का छूट की वैल्यू निकाल ली, फिर इन दोनों का डिफरेंस की वैल्यू पूछी 2.4 की, तो इसका जो 10,000 दे रखा है उसका 2.4 निकाल लिया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। पहली 7 अभाज्य संख्या, अब अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। देखो जब विषम होती है तो अपन को कोई जरूरत नहीं पड़ती, जब देखो यहाँ से हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा, तो मिडिल टर्म कौन सा आ रहा है, यही तो, यही माध्य का मतलब ही कौन है, मिडिल टर्म। बाकी इसको करते कैसे हैं विषम में, यहाँ से टोटल टर्म कितनी आ रही, 7, 7 में एक जोड़ो कितना हो जाएगा 8, 8/2 करोगे तो कौन सा हो जाएगा 4 टर्म देखना है। जो फोर टर्म आएगी वही कौन सी हो जाएगी आपकी, मध्य का हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा फास्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, इजी है, तो आप लोगों को देखो ये करते करते क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आपने पहले भी कर लिए होंगे प्रैक्टिस। तो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखना आप शिफ्ट देखोगे जो रेलवे की एनटीपीसी होगी उनमें के क्वेश्चन ऐसे आएंगे, और ऐसे क्वेश्चन भी गलत करके आओगे। जो आप प्रॉपर पढ़ रहे हो उनको देखना कॉन्फिडेंटली, जो फ्रूटफुल रहेगी उनको क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28। दो पाइप है ए और बी, किसी क्रम से 25 मिनट और आधे घंटे को अपन क्या लिख सकते हैं 30 मिनट। तो तथा पाइप सी प्रति 3 गैलन खाली करता है, तो सभी तीनों पाइपों को एक साथ मिलकर 15 गैलन खाली कर सकता है, तो टैंक की साधारण क्षमता बताना है। तो ए देखो कितने मिनट में बढ़ सकता है, यहाँ से 25 मिनट में बढ़ सकता है, और जो बी है वो 30 मिनट में बढ़ सकता है। लेकिन तीनों बात की करें, ए प्लस बी प्लस सी, ये कितने मिनट में बढ़ सकते हैं, 15 मिनट में बढ़ सकते हैं। ठीक है, सी खाली कर रहा है, सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो यहाँ से देखो एलसीएम बता दो मुझे पास कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 150। यहाँ से कितना मिल जाएगा 25 की 150, 3 25 15, 15 से कितना हो जाएगा 10 टाइम। देखो ये 6 भर रहा है, ये 5 भर रहा है, मतलब ये 11 भर दिए।
लेकिन ये तो भरेंगे तीनों मिलकर 10 ही, मतलब ये सी खाली कर रहा है, मतलब ये कितना करेगा, एक खाली कर रहा है। तो जो एक प्रति मिनट खाली कर रहा है वो एक मिनट में, मैं एक बोलूंगा एक मिनट में कितनी खाली कर देता है, तीन खाली कर देता है। कितनी खाली कर देता है, तो ये बोल रहा है कि एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, तीन। तो 150 की वैल्यू निकालनी, तो 150 की इंटू तीन कर देना। 150 इंटू तीन कितना हो जाएगा, 345 गैलन। तो जो सॉरी 450 गैलन। तो जो टैंक की क्षमता होगी वो कितनी हो जाएगी, 450 गैलन। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, क्योंकि एक की वैल्यू अपन को तीन दे रखी है, एक एफिशिएंसी कितनी खाली करता है, तीन खाली करता है। तो अगर मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, एक की वैल्यू पता चलेगी, तो मेरे को 150 की वैल्यू निकालनी है, 150 इंटू तीन कर दूंगा, कितना आ जाएगा मेरे पास, 450। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। एक निश्चित धनराशि 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों में 1323 रुपए, मैं बोलूंगी 2 वर्षों में कितना है, 1323 रुपए ब्याज है। और 3 वर्षों में कितना दे रखा है, 1389.15 रुपए। ठीक है, ये समझ में आया? तो बोल चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताओ। जब भी मैं ऐसे बोलूं, जैसे मैं ऐसे बोलता हूँ, आप लोगों को एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। अगर आपके पास प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपए। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, आपके पास प्रिंसिपल है कितना, 100 रुपए। रेट दे रखी है आपके पास 10%। टाइम दे रखा है 2 ईयर। इसका जो मुझे ब्याज निकालोगे तो कैसे निकालोगे, देखो प्रिंसिपल के हिसाब से निकालोगे, तो फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। अगर आप 100 पर 10% की दर से ब्याज लगाते हो तो कितना ब्याज मिलेगा आपको, 10 रुपए मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये सुनो, 10 रुपए लिखे तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 10 रुपए। फिर सेकंड ईयर पर भी 10 मिलेगा और यहाँ पर एक मिलेगा, ये सुनो। तो यहाँ से देखो फर्स्ट ईयर में टोटल ब्याज कितना मिला, 11। और यहाँ पर टोटल ब्याज कितना मिल रहा है, 11। मतलब फर्स्ट ईयर में 10 मिल रहा है, यहाँ पर 11 मिला। तो ये जो 11 मिल रहा है, ये कैसा है। अगर आप 100 यहाँ पर 10% प्रिंसिपल मान लो इसका, जो फर्स्ट ईयर पे ब्याज मिल रहा है, तो फर्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। अगर मुझे इस अमाउंट पर जाना है तो कैसे करोगे आप, इसका 10% निकालोगे। इसका 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, एक आ जाएगा। तो इस 10 में एक जोड़ोगे तभी तो क्या आ रहा है, सेकंड ईयर का ब्याज आ रहा है ना। तो ऐसे ही है, इसमें सेकंड ईयर का दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, सेकंड ईयर का दे रखा है, और थर्ड ईयर पर जाना है। तो जो सेकंड ईयर का ब्याज है, ये सेकंड ईयर का ब्याज है। अगर मुझे थर्ड ईयर पर जाना है तो मुझे R% इसका निकाल दूंगा, 100 + R। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, थर्ड ईयर का ब्याज आएगा। थर्ड ईयर का ब्याज क्या होता है, 1389.15, ये दे रखा है। समझ में आया। तो अगर ये 10 है, इसको क्या लिख सकते हो, 100 + R/100, तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। कैसे आएगा, इसको प्रूव करके देख लो। तो 100 प्लस आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 10। 10/100 बराबर कितना आ जाएगा, 11 आना चाहिए। देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, 110। कितना हो जाएगा, 10। और कितना हो जाएगा, 110/100। यहाँ से करोगे तो 11। देखो यहाँ से 10 10 10, देखो 11 = 11 आ रहा है ना। तो यही तो किया मैंने। जो सेकंड ईयर का ब्याज है, इसमें अगर 100 + R/100 कर देता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, थर्ड ईयर का, मतलब नेक्स्ट ईयर का ब्याज आ जाता है। अगर मेरे को 3 ईयर का दे रहा था, चौथे ईयर पर जाना होता तो क्या करता मैं, क्या करता, 100 + R कर देता। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं तो देखो यहाँ से ये डबल जीरो हट जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना टाइम चला जाएगा, 105 टाइम चला जाएगा। तो यहाँ से कितना लगेगा, देखो 100 + R, और कितना हो जाएगा, 105। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 5%। आर की वैल्यू पूछी थी, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, मैंने आपको जो ये समझाया ना, यहाँ पर जो मैंने ये ब्रैकेट में बंद कर दिया है यहाँ पर, इसमें ये बेसिक से समझाया है कि भाई ये आता कैसे है। तो ये चीज यहाँ पर समझ, ये समझ में आ गया तो आप इजीली इसको समझ जाओगे। अगर जिसको ये समझ में नहीं आया, एक बार वीडियो बैक करना, अच्छे से स्लो में देखना, फिर आपको क्वेश्चन ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्या बोला गया है, 36 लड़कों और उनके प्रोफेसर की औसत आयु। तो 36 लड़के, तो 36 हो गए, एक प्रोफेसर, टोटल कितने हो गए, 37। अगर मुझे सम निकालना है, औसत एवरेज कितनी देर की, 18। तो टोटल जो सम आ जाएगा उनके साथ कितना आ जाएगा, 666। कब आ जाता है, जब प्रोफेसर शामिल होता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि प्रोफेसर छोड़ने पर औसत कितना हो जाता है, 17। तो जब प्रोफेसर शामिल होता है तब टोटल लोग कितने थे, 18। प्रोफेसर छोड़ दिया तो मेरे पास कितने लोग हो गए, 17। अब औसत कितना हो जाता है, अब बोल रहा है कि औसत प्रोफेसर छोड़ने पर औसत कितना हो जाता है, 17 हो जाता है, सॉरी। जो प्रोफेसर छोड़ने पर टोटल लोग कितने हो जाते हैं, 37 थे, अब कितने हो गए, 36। अब एवरेज कितना हो गया, 17। तो 36 इंटू 17 कितना होता है यहाँ पर, 612 ना। 36 इंटू 612। तो देखो ये लड़कों का है, इसमें प्रोफेसर शामिल है, तो इसमें लड़कों का माइनस कर दूंगा, 666 माइनस 612। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसमें बचा हुआ क्या आ जाएगा, प्रोफेसर की आयु। तो वो कौन सी आ जाएगी, 54 ईयर्स। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो में ये टॉप 30 क्वेश्चन थे, जिसमें अपने कुछ अच्छे क्वेश्चन भी देखे, जो एग्जाम लेवल, जो एसएससी लेवल कहीं तक भी पहुंच सकता है। और एग्जाम जो अपने एनटीपीसी किया है तो हार्ड भी बना सकते हैं, क्योंकि 2021 से थोड़ा अच्छा अच्छा पेपर सही करना है। क्योंकि जैसे जैसे अपन ईयर कंप्लीट करते हैं, जैसे 2025 चल रहा है, 2000 अगली बार होगा तो इससे अच्छा पेपर आएगा। तो आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।